हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए जो वीडियो बनाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपके भविष्य में क्या लिखा है, क्या कुछ होने वाला है आपके भविष्य में, कैसी सिचुएशन रहेगी आपके साथ और किन किन स्थितियों में आप अपने जीवन में रहेंगे और क्या आप प्राप्त करने जा रहे हैं, कौन सी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो ये रीडिंग जो है वो टाइमलेस रहने वाली है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और इसको सभी ज़ोडिएक साइन वाले लोग देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। और चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए गाइस ऐसा हो सकता है कि ये पूरी की पूरी आपसे रेजोनेट हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरी की पूरी आप से ये रेजोनेट ना हो। तो प्लीज़ आप ओपन माइंडसेट से रीडिंग को देखिए। जितना भाग आपसे रेजोनेट होता है उतना आप रखिए अपने पास, और जो भाग आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो किसी और की रीडिंग होगी, किसी और की एनर्जी होगी, ये सोच करके आप ओपन माइंडसेट से ये रीडिंग देखिए। आपको यहाँ पर 3 तरीके की फिशेस दिखाई देंगी सॉरी, और आपको किसी एक फ़िश को सिलेक्ट करना है। नंबर फिशेस के ऊपर पड़े हैं, 3 डिफरेंट काइंड्स की फ़िशेस यहाँ पर हैं और हर फ़िश के ऊपर एक नंबर पड़ा है। ओके गाइस, तो आप ध्यान से देखिए। जो फ़िशेस के पिक्चर्स दिए गए हैं उनको आप बहुत ध्यान से देखिए और जो उसमें आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे उसी नंबर वाली फ़िश को आप सिलेक्ट करिए और फिर आप उसी से संबंधित रीडिंग देखेंगे। ओके गाइस, तो ये थी आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। तो गाइस, सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट होगी पाइल नंबर 1 के लिए, जो फिश के ऊपर नंबर 1 पड़ा हुआ है वहाँ से रीडिंग मैं स्टार्ट करूँगी। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो लोग अलर्ट हो जाएं, उनकी रीडिंग होने जा रही है। और आप अपने ईश्वर का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं 3 बार आप नाम लीजिए उनका। और मैं ये देखूंगी कि आपके भविष्य में क्या आ रहा है, अभी करंट में आपकी क्या पोजीशन है और भविष्य आपके लिए क्या ला रहा है। शफल तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपके सामने कार्ड्स को शफल करूँगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1 आपके भाग्य में क्या आ रहा है और फिर उसके बाद मैं गाइडेंस भी लूँगी। ओके गाइस, तो मैं अभी इन कार्ड्स को इधर किनारे रखती हूँ और आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है, क्या कुछ वो प्राप्त करने जा रहे हैं अपनी लव लाइफ में। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ पेंटिकल्स का एंड द चैरियट, एंड एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई थिंक कार्ड्स सबको दिख रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो पाइल नंबर 1 के मेरे व्यूअर्स हैं, लव लाइफ से संबंधित आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है वो काफ़ी भाग्यशाली मेरे व्यूअर्स हैं और भाग्योदय बहुत जल्दी उनके लाइफ में होने वाला है। और आप अपने लव लाइफ में अपने प्यार को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप जिनसे भी प्रेम करते हैं वो आपके ऊपर दिलो जान से फिदा हैं, आपको ही अपनी लाइफ में वो मैनिफेस्ट करते हैं और काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी रिच पार्टनर हैं आपके, बहुत स्टाइलिश हैं और आपके प्रति बहुत
अटूट प्रेम की भावना उनके मन में है। और ये भी मैं देख पा रही हूँ कि मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, और ज़्यादातर लोग मुझे भोलेनाथ या हनुमान जी के भक्त दिख रहे हैं, कुछ लोग काली माता के भी भक्त दिख रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज मुझे फील हो रही है। पैसों की कोई कमी नहीं है आपके पार्टनर के पास, बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हैं और बहुत समृद्धि और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल घराने से वो संबंध रखते हैं आपके पार्टनर। और आपको वो अपने जीवन का लकी चार्म समझते हैं। आप जब से अपने पार्टनर की लाइफ में आए हो, उनकी प्रोग्रेस दिन दूनी रात चौगनी हो रही है। वो सभी स्ट्रगल्स को पार करके आगे बढ़ रहे हैं और अपने इस ग्रोथ का कहीं ना कहीं आपको ही वो कारण मान रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज है आपको, आपके लिए और आपके विचारों के प्रति वो काफी अच्छी भावनाएं रखते हैं और काफी समर्पण भाव आपके लिए रखते हैं। जहां तक पैसों की से संबंधित बात है और आपके प्यार से संबंधित बात है, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी मुझे दिखाई दे रही हैं आपकी एनर्जीज में। फाइल नंबर 1, थोड़ी सी बस एक बात का आपके पार्टनर को ये ध्यान रखना है कि वो पैसे के प्रति कभी कभी बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं और पैसा कमाने के धुन में वो कभी कभी आपको नेग्लेक्ट भी कर देते हैं। और उन्हें ये लगता है कि आपका साथ तो उनके पास है ही है और आप ही उनके जीवन साथी बनोगे, ऐसा भी उन्हें विश्वास है। इसलिए वो कभी कभी आपके ऊपर पैसों को प्रायोरिटी देते हैं। अपने जॉब पे या अपने बिजनेस पर जो भी वो काम करते हैं उस पर वो ज्यादा ध्यान दे देते हैं, तो आपको कुछ बुरा भी लगता है कभी कभी। और कभी कभी आपके मन में ये संदेह भी आता है कि ये बंदा मुझे प्यार करता भी है कि नहीं, कि ऐसे ही बोलते रहते हैं कि मुझे बहुत प्यार है, मैं ट्रू लव करता हूँ या करती हूँ। इस तरह से कभी कभी आपके मन में ये संदेह आता है और कभी कभी वो आपके प्रति काफी पॉजिटिव भी हो जाते हैं आपके पार्टनर। उन्हें ये डर लगा रहता है कि ऐसा तो नहीं कि आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हो, आपसे बहुत केयर एंड सपोर्ट की वो उम्मीद रखते हैं, आपकी भी वो बहुत केयर और सपोर्ट करते हैं। इस तरह की एनर्जीज आपकी लव लाइफ से संबंधित मुझे दिखाई दे रही है। अब गाइस मैं इस डेक से ये देखूंगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चलेगा, क्या आ रहा है। ये तो आपकी लव लाइफ से संबंधित रीडिंग थी। अब गाइस मैं देखूंगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे व्यूवर्स की प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है, क्या कुछ वो प्राप्त करने जा रहे हैं, क्या खुशियाँ उन्हें अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मिलने जा रही है। ये सारी चीज़ें मैं इस डेक से देखूंगी। तो चलिए आपके लिए मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। गाइज मुझे कार्ड्स में ये दिखाई दे रहा है, एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है द डेविल। द डेविल है एनर्जी एंड ऑफ द डेक की। आई थिंक आपको गाइज कार्ड्स दिख रहे होंगे और एंड ऑफ द डेक भी दिख रहा होगा। गाइज यहाँ पर फाइल नंबर 1 के जो मेरे व्यूवर्स हैं तो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो मुझे बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने वर्क पर तो बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, लेकिन आपको वो एटमॉस्फेयर और वो सक्सेस नहीं मिल पा रही है जो आप डिजर्व करते हो। जितनी मेहनत आप करते हो उस हिसाब से आपको उसका फल नहीं प्राप्त हो पा रहा है। इसलिए आप काफी परेशान भी रहते हो, काफी टेंशन में रहते हो अपने जॉब से संबंधित बातों को लेकर के। आप बहुत जी तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन आप किसी का सपोर्ट आपको नहीं मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपकी जो स्थिति है प्रोफेशन वाइज
वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। आप में कोई कमी नहीं है, आप जी तोड़ मेहनत करते हो, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बहुत पंक्चुअल हो, बहुत डेडिकेशन से अपना काम करते हो, आपका जो व्यवहार है वो बहुत मृदु है, आप किसी के प्रति नेगेटिव फीलिंग्स नहीं रखते, लेकिन आपके प्रति लोग कम हैं जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं। ज्यादातर लोग आप में कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अगर भाई मिस्टेक तो कभी ना कभी किसी ना किसी से हो ही जाती है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी जितना भी आपने अच्छा वर्क किया है, एक्सेलेंट वर्क किया है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर कहीं भूले भटके कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको उभार करके उसको बहुत ज्यादा लैम्पलाइट में लाया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में जो लोग हैं वो आपकी केयर नहीं करते, आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, आपको हमेशा नीचा दिखाने के माइंडसेट में रहते हैं, और आप आगे ना बढ़ने पाए, इस तरह की उनकी मेंटालिटी रहती है। आपकी इमेज अपने बॉस के सामने अच्छी नहीं बनने पाए, इस तरह की उनकी विचारधारा रहती है। और किस तरह से आप में कमियां ढूंढी जाए, आपको कम इफिशिएंट वाला व्यक्ति समझा जाए, इसी तरह के माइंडसेट में आपके लिए लोग रहते हैं ऑफिस में, जहां भी आप काम करते हैं। अगर बिजनेस भी आप करते हैं तो बिजनेस में भी आप डेडिकेशन तो अपनी तरफ से पूरा लगाते हैं, लेकिन आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता है जितना प्रॉफिट आपको मिलना चाहिए। जितना आप मेहनत लगाते हैं, जितना आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, जितने एफर्ट्स आप लगाते हैं, उस हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की स्थिति गाइस मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ये कहीं नहीं कमी दिखाई दे रही है कि आप एफर्ट्स, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, एफर्ट्स में आपके कोई भी कमी नहीं है, लेकिन आपको उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी सफलता आपको मिलनी चाहिए। ये मैं देख पा रही हूँ। अब गाइस मैं देखूंगी कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, यानी आपके जो फैमिली के लोग हैं या और भी आपके जो नाते रिश्तेदार हैं, फैमिली वाइज आपको किस प्रकार का एटमॉस्फेयर मिल रहा है या आगे भविष्य में मिलने वाला होगा, ये मैं देखूंगी। तो गाइस ये जो कार्ड्स मैं निकाल रही हूँ, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो, या ये जो मैं फैमिली लाइफ के लिए जो कार्ड्स निकाल रही हूँ, तो इसमें प्रेजेंट की स्थिति और भविष्य की स्थिति दोनों ही शामिल है। प्रेजेंट में अभी मान लीजिए अभी आपकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी बताई गई है, तो एनर्जीज चूंकि आपकी इशारा कर रही हैं, तो भविष्य में आपकी इस तरह की परिवर्तन देखने की संभावना बन सकती है। इसलिए आप ओपन माइंडसेट से प्लीज रीडिंग को देखिए। और चलिए मैं देखती हूँ कि अब आपका जो पारिवारिक जीवन रहेगा और आपके परिवार के जो लोग हैं उनका किस प्रकार से आपके प्रति बिहेवियर रहेगा, ये मैं देखूंगी इन कार्ड्स के थ्रू। गाइज यहाँ पर जो परिवार से संबंधित कार्ड्स आए हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आप अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करेंगे। हो सकता है अभी आप कर भी रहे हों, भरपूर प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपके परिवार वाले लोग आपसे संतुष्ट रहें, और आप उनके लिए कितना एफर्ट्स करते हैं, उनको उनके सेटिस्फेक्शन के लिए, उनको खुश रखने के लिए आप कितना जतन लगाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, ताकि आप अपने परिवार के लोगों की ज़रूरतों को पूरा करें, उनकी खुशियों को किस तरह से आप अधिक से अधिक दे सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पर आप खरा उतरने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो परिवार के लोग हैं वो आपसे पूर्ण रूप से संतुष्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लगता है कि आप
जितना आपको करना चाहिए उतना आप नहीं कर पा रहे हो। आपसे वो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं। उन्हें लगता है कि आप कम एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी तरफ से। उनके लिए जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको आप कम समझ रहे हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे गाइस दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो परिवार के लोग हैं वो थोड़ा सा रूड बिहेवियर आपके प्रति रखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रयास नहीं करोगे या प्रयास नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने भरसक बहुत एफर्ट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर में भी आपको वो सम्मान नहीं मिल रहा है। आपकी जरूरतों को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि आपके प्रति घर वालों का वो प्यार भरा बिहेवियर मुझे नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसके आप हकदार हो, क्योंकि आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से एफर्ट्स लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो गाइस। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके घर वालों को ये लगता है कि आपके प्रयासों में उन्हें कमी दिखाई देती है। उन्हें लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रहे हो। जो आपको करना चाहिए वो आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। इस तरह की उनकी मेंटालिटी है। हालांकि मैंने पहले ही बताया कि आप अपनी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयासरत रहोगे और अभी भी हो। अब आने वाले भविष्य में आप और ज्यादा प्रयास करोगे कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अपने जो भी आपके काम हैं उस पर आप पूरा ध्यान दें, और आप दोगे भी। लेकिन आपको घर वालों से उतना स्नेह नहीं मिल पा रहा है। ऐसा नहीं कि स्नेह मिलेगा भी नहीं, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जिस हिसाब से आप एफर्ट्स करोगे। थोड़ा कम ही आपकी मेहनत को आंका जाएगा। इस तरह के आपके कार्ड्स बता रहे हैं। अब गाइज मैं आपके लिए निकालूंगी कि आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस आपके इन सर्कमस्टेंसेस में आपको देना चाहेंगे, ये मैं निकालूंगी। तो गाइज आप अपने भगवान का, जिन्हें भी आप मानते हो, उनका आप ध्यान कर लीजिए और मैं देखूंगी कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फोनिक्स फेदर, क्या है ये? एक मिनट गाइस, गॉडेस। थोड़ा सा गाइस लाइट की थोड़ा कमी हो गई। लाइट है नहीं, लेकिन मुझे वीडियो पूरा करना है, इसलिए बटरफ्लाई। गाइस यहाँ पर ये जो आपके लिए गाइडेंस का जो कार्ड आया है वो तो बहुत पॉजिटिव आया है। और यहाँ एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है मिरर, और इसकी एंड ऑफ द डेक की एनर्जी भी मैं बता देती हूँ। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो गाइज यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है वो ये बता रहा है कि एंजल्स आपको ये बोलना चाहते हैं कि गॉडेस या आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी पूरी निगाह आपके वर्क पर है, और वो देख रहे हैं कि आप अपने परिवार पर, अपने ऑफिस पर पूरा आप जी जान से प्रयास कर रहे हैं। आप सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी लव लाइफ के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़ा सा कम अच्छे कार्ड्स आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं रखिएगा। आप ये सोच करके मायूस नहीं हो जाएं कि आपके इतना एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी जो रिजल्ट है आपको वो नहीं प्राप्त हो रहा है जो जितना आपको प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित हो या आपके पारिवारिक जीवन से संबंधित हो। आपको अपना फर्ज हर हाल में निभाते रहना है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो यहाँ पर गाइस देखिए, ये जो एंजल्स हैं जो कि आपको गाइडेंस अपना ये देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि अगर आप अपने फर्ज को भली भांति निभाते चले जाएंगे तो आपको आपके जीवन में बहुत ज्यादा सफलता आने की संभावना दिखाई दे रही है। यहाँ पर बटरफ्लाई आपकी सफलता को
दर्शा रही है। और ये फोनिक्स फेदर ये बता रहा है कि आप अगर वो सारी चीजें करते हुए चले जाएंगे, अपनी ड्यूटीज को निभाते चले जाएंगे, चाहे वो घर की हो, चाहे ऑफिस की हो, चाहे आपके पारिवारिक जीवन की हो, तो आपको फर्श से अर्श तक यानी जमीन से आसमान तक पहुंचाने में एंजल्स की पूरी तरह से ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली है। और आप बहुत ऊंची उड़ान को भरेंगे अपने जीवन में। जो भी कुछ आपने अपने जीवन में लक्ष्य रखा है, वो सारा का सारा लक्ष्य आप प्राप्त करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो एंजल्स का यही कहना है कि आपको अगर किसी क्षेत्र में मान लीजिए सफलता नहीं भी मिल पा रही है, तो आप उसका मलाल नहीं रखें। आप ये ना समझे कि मेरे इतने एफर्ट्स के बावजूद भी मुझे यहाँ ये लोग असफल मान रहे हैं, मेरी कदर नहीं कर रहे हैं, मेरी इमोशंस की केयर नहीं कर रहे हैं, या मेरे इतने कर्तव्य बोध के बावजूद ये मुझे प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, तो मैं इनके लिए क्यों इतना एफर्ट्स लगाऊं। ये भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। और कभी भी भूल से भी आप इस तरह की भावनाएं अपने मन में न आने दें। आप ये सोचें कि ईश्वर की भरपूर आशीर्वाद आपके ऊपर है। और यहाँ पर ये जो गॉडेस का कार्ड आया है, एंजल्स की गाइडेंस में पूरा मुझे बता रहा है, अच्छी तरह से मुझे ये बता रहा है कि एंजल्स का पूरा सपोर्ट आपके लिए है, क्योंकि एंजल्स जानते हैं आप कितने प्योर हार्टेड हैं, आप अपने कर्तव्य के प्रति कितने लॉयल हैं, आप एक एक चीज पर कितनी माइन्यूटली ध्यान देते हैं। इसलिए एंजल्स की ब्लेसिंग आपको हमेशा प्राप्त होती रहेगी और आप अपने कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और आपको इसी तरह से अपने अच्छे ही कर्म करना है। और जो लोग आपसे प्रेम नहीं करते, चाहे वो आपके परिवार वाले हो, चाहे आपके ऑफिस वाले लोग हों, आपको अपने कर्तव्य का पालन हमेशा करना है। और ये सोच करके कि आपके हर कर्म पर ईश्वर की निगाह है। और वैसे ये बात सच भी है, हर एक के हर कर्म पर हर समय ईश्वर की निगाह होती है। और इसी भावना को मन में रखते हुए आप अपने कर्तव्य पर पथ पर आगे बढ़ते जाएं। सफलता आपको निश्चित 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 मिलने वाली है। तो ये थे एंजल्स के गाइडेंस आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय शिव शक्ति, जय माता की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं कि आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या आपकी लाइफ में आने वाला है। तो इन सब कार्ड्स को मैं इधर तक देती हूँ और आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 2, एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है, इनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वैंड्स, द वर्ड एंड एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है वाओ, द लवर्स, वेरी नाइस। तो अगेन गाइस, पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स की जो लव लाइफ है वो काफ़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। और आप अपने जीवन में जिससे प्रेम करेंगे आपका प्रेम सक्सेसफुल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और काफ़ी व्यूवर्स मुझे अपने सोलमेट कनेक्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो अपने पार्टनर का भरपूर सपोर्ट उन्हें प्राप्त होगा, जिससे वो प्रेम करेंगे, वही उनका जीवन साथी के रूप में उन्हें मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। फाइल नंबर 2 के भी मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, स्पेशली इन लव लाइफ। तो आपके लव लाइफ में
जिसे आप पसंद करेंगे वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा, बहुत चार्मिंग इंसान होगा, बहुत स्टाइलिश होगा, बहुत लकी होगा और लक का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आप में थोड़ा बचपना हो, आप अपने पार्टनर से कुछ छोटे हों या आपके पार्टनर आपसे छोटे हों, एज डिफरेंस आप लोगों में ज़्यादा हो सकता है, ऐसा भी मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ संभव हो सकता है। ईश्वर का पूर्ण रूप से सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपकी लव लाइफ में। आप दोनों में बहुत प्रेम रहेगा और प्रेम जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा, लाइफ लॉन्ग चलेगा। ओके गाइस, तो आपका प्रेम आपके पार्टनर के प्रति काफी अच्छा रहेगा और आपके पार्टनर भी आपसे बहुत प्रेम करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कभी कोई बहस ना हो, वो भी होगी, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड से बता रहे हैं कि प्रेम बहुत ज्यादा प्रगाढ़ रूप से रहेगा। ओके गाइस, तो अब ये तो थी लव लाइफ की बात, जो कि बहुत पॉजिटिव कार्ड्स निकल करके आए हैं। अब मैं देखूंगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ किस तरह की होगी। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ या उनकी जो जॉब है या जो भी उनका प्रोफेशन है उसमें उनकी स्थिति क्या रहने वाली है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने फाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या उन्हें मिलने वाला है, क्या कुछ वो ईश्वर से प्राप्त करेंगे अपने भविष्य में। तो चलिए, पहला कार्ड है वाओ 6 ऑफ कप्स का। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ वैंड्स का। एक कार्ड में और लूंगी, 4 ऑफ सॉर्ड्स का। और एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है। गाइस, यहाँ पर आपके मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो प्रोफेशनल लाइफ में ज्यादातर स्थितियां जो है हमेशा आपके फेवर में ही रहने वाली है। कभी कभार आपको कोई टेंशन मिले तो मिले, अदरवाइज आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको उसका प्रॉफिट, उसका फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑफिस जॉब अगर आप करते हैं तो आपको समय से आपको जॉब भी मिल जाएगा और आपके मन मुताबिक जॉब मिलेगा। कभी सिचुएशन ऐसी भी आपके लाइफ में आएगी कि आपके मन मुताबिक काम नहीं होगा, यानी कि आप काम तो भरपूर करेंगे, बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ आप अपने वर्क को, टास्क को पूरा करेंगे, लेकिन केवल कुछ समय के लिए ऐसी स्थिति आ सकती है कि आप जितनी मेहनत करें आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया जाता होगा, नजरअंदाज कर दिया जाए। ये भविष्य की बात बता रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग अभी भी ये चीज फेस कर रहे हो कि जितना उन्हें क्रेडिट मिलना चाहिए, जितना वो मेहनत करते हैं, उसके अनुसार उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, ना तो मनी वाइज और ना ही रेस्पेक्ट वाइज। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो व्यूअर्स मेरे थोड़ा सा चिंतित रह सकते हैं, लेकिन ये जो चिंता है वो बहुत कम समय के लिए रहेगी और आप अपनी चिंता को हीलिंग के द्वारा या मंत्रास की चैंटिंग के द्वारा या मेडिटेशन के द्वारा आप खुद को हील कर लेंगे, या आप किसी और योगा सेंटर वगैरह ज्वाइन करके किसी भी तरह से आप अपने ऊपर नेगेटिविटी को हमेशा नहीं रहने देंगे। बहुत थोड़े समय के लिए आप परेशान रहेंगे, फिर आप खुद ही पैशनेट एनर्जी में आ जाएंगे कि ये नेगेटिविटी में मुझे नहीं रहना है। आप खुद ही नहीं पसंद करोगे कि ये नेगेटिविटी में मैं क्यों रहूं, मैंने तो अपना पूरा काम किया, मैंने तो अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है और मुझे नहीं समझा जा रहा है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। इस तरह से कभी कभी आप क्रोधित भी हो जाया करोगे, लेकिन फिर आप अपने आप को संभाल भी लोगे, क्योंकि आप ये जानते हो कि वर्क क्षेत्र में क्रोध का काम नहीं कुछ होता है।
अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो थोड़े समय के लिए आप ऐसा फील कर सकते हो कि आपको वो फायदा बिजनेस में नहीं मिलता हुआ आपको दिखाई देगा जिस फायदे के आप हकदार हो। और इसलिए आप कभी कभी किंग ऑफ सॉर्ट की एनर्जी में आ जाओगे, या हो सकता है कि आप काफी रूड हो जाओ। और हालांकि आप बहुत कोमल स्वभाव के हो, बहुत ज्यादा मिक्सिंग नेचर है आपका, बहुत ज्यादा हंसमुख मिजाज है आपका, और थोड़े समय के लिए आप, चूंकि आपको ये बात कष्ट काफी देगी कि मैं इतना कर रहा हूँ, या मैं इतना करती हूँ, मैं इतना एफर्ट्स लगाती हूँ, मैं इतने डेडिकेशन से मैं अपने काम पर ध्यान देती हूँ या देता हूँ, लेकिन ये अनसेटिस्फेक्शन क्यों रहता है मेरी तरफ, मेरे लिए लोगों के मन में, या मैं बिजनेस में अपने ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहा हूँ जितना करनी चाहिए मुझे। तो इसलिए थोड़े समय के लिए आप असंतुष्टि वाली भावना भी आपके मन में आ सकती है, लेकिन बहुत थोड़े समय के लिए रहेगी। बाकी पूरा समय आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ से बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और आप अपने लक्ष्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़ोगे, और ईश्वर का सपोर्ट तो आपकी तरफ ही है, लक भी आपका साथ दे रहा है, आपका प्यार भी आपके साथ में है। तो इसलिए आप जो भी थोड़ी बहुत समय के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपके अंदर कोई खास आपको परेशान नहीं कर पाएगी। ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि आप ज्यादा देर के लिए परेशान नहीं रहोगे, आप अपने आप को तुरंत ही संभाल लोगे कि अरे ये सब तो जीवन के साथ लगे रहने वाली चीज है, इसके लिए क्या इतना ज्यादा परेशान होना, ये तो चीज आनी जानी ही है। आज अगर खराब हमारा टाइम है तो कल अच्छा भी टाइम आएगा। इस तरह से करके आप अपने आप को हील कर लेंगे और अपने आप को नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकाल लेंगे। अब गाइस मैं देखूंगी कि आपके परिवार वालों का आपके प्रति कैसा रवैया रहने वाला है भविष्य में या करेंटली। तो इससे संबंधित मैं कार्ड्स निकाल लूंगी। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने फाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, तो उनके परिवार वालों का कैसा रवैया रहेगा मेरे व्यूवर्स के साथ। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का, वाह। दूसरा अगेन यहाँ लवर्स का कार्ड आया है गाइस। फाइल नंबर 2 अगेन आपके लिए लवर्स का कार्ड आया है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सॉरी 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो गाइज ये जो कार्ड्स आया है आपके पारिवारिक स्थितियों को बताने के लिए, और यहाँ पर एंड ऑफ द डेक है कि जो एनर्जी है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो गाइज यहाँ पर एंड ऑफ द डेक की जो एनर्जी है वो ये बता रही आप बहुत प्रयास करेंगे, बहुत ही ज्यादा आप एफर्ट्स लगाएंगे कि आपका जो परिवार रहे वो सुखी रहे, परिवार का जो व्यक्ति है आपसे संतुष्ट रहे, आपकी रेस्पेक्ट करे, आपकी इज्जत करे। ये सारी चीजों की तरफ आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहने वाला है, और बहुत आप एफर्ट्स लगाते हुए मुझे गाइस दिखाई दे रहे हो। आप अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहोगे। आप अपने परिवार के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आप जी तोड़ प्रयास करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और इसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। आपके परिवार के जन, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या आपकी अपनी फैमिली के लोग हों, सभी आपकी रेस्पेक्ट करेंगे और आपके एफर्ट्स को सराहेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, और आपको ये जताएंगे कि आप उनकी बहुत केयर करते हो, आप उन्हें बहुत सपोर्ट करते हो, आपको उनकी भावनाओं को बहुत ध्यान है, आप बहुत सम्मान देते हो उनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग का। तो आपको वो जताएंगे भी कि आप अपने फर्ज को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे हो, और एक एक जो व्यक्ति है वो आपकी तरफ बहुत सम्मान और आपकी तरफ बहुत कृतज्ञतापूर्ण दृष्टि से देखेगा, बहुत ही ज्यादा आपको सपोर्ट करेगा। आपके परिवार के लोग बहुत सपोर्टिंग रहेंगे, और फ्रेंड सर्किल के भी लोग जो हैं जिनसे आपके फैमिली टर्म्स रहेंगे वो लोग भी आपके प्रति काफी ज्यादा ऑनेस्ट मुझे दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर के फाइल नंबर 2 आपकी जो लव लाइफ है वो भी काफी अच्छी रहने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में
सिर्फ थोड़े समय के लिए आप प्रॉब्लम को फेस करोगे, अदरवाइज प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी जो है बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सिर्फ थोड़े समय की प्रॉब्लम को आप फेस करेंगे अपने लाइफ में, और आपका जो पारिवारिक जीवन रहेगा वो बहुत खुशहाल रहेगा। संपन्नता और खुशी, ब्लेसिंग्स, स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आपके परिवार में भरपूर रहेगी। आपको अपने परिवार का भरपूर सपोर्ट मुझे प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। आप दुनिया के बहुत भाग्यवान व्यक्तियों में से एक रहेंगे। ओके गाइस, अब चलिए गाइस मैं देखूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, उनकी लाइफ में, उनके भविष्य में आपका क्या गाइडेंस है। क्या है इसका, डिफेंड योर वर्थ। नेक्स्ट, फैमिलियर। स्पेल। और एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है रेन ड्रॉप्स। गाइस यहाँ पर जो एंजल्स की जो गाइडेंस आपके लिए आई है वो ये बता रही है कि हालांकि आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे और ईश्वर के प्रति भी आप काफी पॉजिटिव भावनाएं रखते हैं, और एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर के प्रति आपने जो भी भावनाएं अपनी अभी तक रखी है वो बनाए रखें आप, और जो भी आप फॉर्मेलिटीज करते हैं या जो स्पिरिचुअल आप करते हैं उसको आप बनाए रखिए। आपको जीवन भर ईश्वर का सपोर्ट मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और जब आप अपने लाइफ में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम को फेस करने का समय आया है, उसमें आप डगमगाएं नहीं, उसमें आप हिम्मत बनाए रखें। आप ये सोचें कि एंजल्स की ब्लेसिंग्स पूर्ण रूप से आपके साथ है। तो यही आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, स्पिरिचुअल बने रहें। जो भी कुछ आप भगवान के लिए रिचुअल्स कर रहे हैं उसको आप लगातार करते रहिए, थ्रू आउट लाइफ आप उसको अपनाते रहिए, क्योंकि तभी आपको इस पर ईश्वर का पूर्ण रूप से सपोर्ट मिलता रहेगा। और आप अपना जो सॉफ्ट नेचर है उसे आप कभी ना त्यागें, और अपने मन में आपको अभिमान कभी नहीं लाना है। देखिए, अगर मान लीजिए कुछ लोगों को सफलता बहुत ज्यादा मेहनत करने पर मिलती है, लेकिन कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि उन्हें उतना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है जितना कि कुछ अन्य राशि के लोगों को करनी पड़ती है। तो आप उन भाग्यवान राशि में से लोग हो जिन्हें थोड़े एफर्ट्स में ही काफी सफलता मिलेगी। तो एंजल्स आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपना ये सॉफ्ट नेचर बनाए रखिए। आप अपने नेचर की जो इनोसेंसी है उसे आप मेंटेन रखिए। अभिमान को ना आने दीजिए कि अरे मैं तो सफलता प्राप्त कर लिया, मेरे पास सक्सेस आ गई, मैं तो बहुत बड़ा इंसान बन गया, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया। ये सब आप अपने मन में अभिमान न लाएं। साथ ही साथ एंजल्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि जो थोड़े समय के लिए आप अपने लाइफ में प्रॉब्लम, देखिए ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य जीवन जब है तो प्रॉब्लम्स तो आएगी, चाहे वो थोड़े ही समय के लिए आए। थोड़े समय के लिए इसलिए प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी क्योंकि आपका कर्मा पास्ट लाइफ बहुत अच्छा आपने किया था, इसलिए भगवान ने आपको इस लाइफ में बहुत कुछ दिया। तो आप भी बहुत भाग्यवान लोगों में से एक गिने जाएंगे। ओके गाइस, तो एंजल्स यही आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने सफलता प्राप्त कर ली है तो आप अभिमान न लाएं, और जीवन में थोड़े समय के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आई भी है तो आप उसमें निराश न हो, आप हताश न हो कि अरे ये कैसे हो गया, मैं तो ये डिजर्व नहीं करता था, या मैं तो ये डिजर्व नहीं करती थी, मैंने तो इतना ये किया, मैंने तो उतना वो किया, तभी मुझे ये सब झेलना पड़ा। नहीं, आप बस ये सोचना है आपको कि ये जीवन है, इसमें सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। थोड़ा बहुत दुख हर एक की लाइफ में आता ही है जीवन के किसी न किसी मोड़ पर। तो ना तो आपको अभिमान करना है अपने सफलताओं का, और ना ही आपको, अगर लाइफ में थोड़े समय के लिए प्रॉब्लम आ गई है तो आपको हताश या निराश नहीं होना है। आप अपना वही काइंडनेस वाला नेचर बनाए रखिए, और जितनी हेल्प आप दूसरों की कर सकते हैं
आप वो करते रहिए। यही आपको एंजल्स गाइड अपना गाइडेंस देना चाहते हैं। और एंजल्स आपसे ये बोलना चाहते हैं कि ईश्वर की जो ब्लेसिंग्स है वो आपके साथ है। आप हमेशा अपने स्पिरिचुअल नेचर को इसी तरह से बनाए रखिए और ईश्वर का वरद हस्त हमेशा आपके सर पर रहने वाला है। ओके गाइस, तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय शिव शक्ति, जय माता की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो पाइल 3, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। पहले मैं कार्ड्स को इधर रख दूं, इनको मैं जब अभी ज़रूरत पड़ेगी तब मैं लूँगी। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है उनकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने फाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ में क्या आ रहा है, उनका भविष्य कैसा रहने वाला है लव लाइफ से संबंधित। एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है एस ऑफ कप्स। गाइस यहाँ पर फाइल नंबर जो 3 के व्यूवर्स हैं उनके लिए ये आ रहा है, उनकी लव लाइफ के लिए, कि आप ऐसा हो सकता है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसके साथ आपको धोखा मिला हो, उस व्यक्ति ने आपके साथ चीटिंग किया हो, आपको अंधेरे में रखा हो और आपके साथ जो उसका प्रेम है वो बनावटी था, नकली था। वो या तो आपके धन से या आपके सौंदर्य से या आपकी स्मार्टनेस से या आपके पोजीशन से, किसी भी तरह से वो आप से प्रभावित था, जो कि प्रेम तो नहीं था। और आप उससे प्रेम करते थे या करती थी और आपको प्रेम के बहाने आपको अपने तरफ अट्रैक्ट किया आपके पार्टनर ने और फिर अपना असली रूप आपको दिखा दिया और आपके जीवन से आपको धोखा दे करके वो चला गया या चली गई। जैसे भी हो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। आपने बहुत टूट के उससे प्यार किया था। आप बहुत प्यार करने वाले इंसान हो, हर एक को प्यार आप देते हो, सबकी आप मदद करते हो, आप किसी को भी परेशान नहीं देखना चाहते, बहुत सॉफ्ट हार्ट है आपका। और इतने अच्छे इंसान को एक ऐसा पार्टनर मिला जिसने आपकी कदर नहीं की और आपको बीच रास्ते पर छोड़ के चला गया या चली गई। यहाँ पर मैं गाइस ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ मेरे व्यूवर्स मैरिड हैं और उन्हें अपने जीवन साथी का प्यार नहीं मिल पा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है और बहुत परेशान है वो अपने लाइफ में, जीवन की खुशियों के लिए वो तरस रहे हैं। तो गाइज आपके लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आप मैरिड हैं, देखिए अगर आप अनमैरिड हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपका रिश्ता बहुत टॉक्सिक हो गया है तो ऐसे रिश्ते से आप बाहर निकल जाएं, क्योंकि ऐसे रिश्ते में रहने से कोई फायदा नहीं। जिंदगी जो है, यहाँ पर डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि मेरे वो व्यूअर्स जो किसी से मैरिड हैं और टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, जबकि आपका जो स्वभाव है बहुत प्यारा है, आप बहुत प्यार करने वाले इंसान हो,
आपने तो जीवन से यही प्रार्थना की थी, ईश्वर से ही मांगा था कि आपका एक बढ़िया सा घर हो, एक अच्छा जीवन साथी हो, जिसके साथ आप खुशहाल जिंदगी बिताएं, आपके घर बच्चे सब हों, आप अपने पार्टनर के साथ खुशहाल जीवन बिताएं। लेकिन आपको डेविल वाली एनर्जी में रहना पड़ रहा है अपने जीवन साथी के साथ। तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर आप देखें कि अगर आपका पार्टनर सुधरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे रिश्तों से निकल जाना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका पार्टनर किसी हालत में सुधर नहीं रहा है, तो एंजल साहब से ये कहना चाहते हैं कि आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप ऐसे रिश्तों से बाहर निकल जाएं, और आने वाले दिनों में आपको ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ आपका संबंध हो सकता है जो सच में आपके प्यार को डिजर्व करता है। आप इतने प्यारे हो, आपका दिल प्यार से भरा रहता है, इतना प्यार पाने के लिए तरसता है, और उतना ही आप प्यार देने के लिए भी उत्सुक रहते हो। आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति फिर आएगा जो आपको वो प्यार देगा जो आप डिजर्व करते हो। क्योंकि यहाँ पाइल नंबर 3 के जो व्यूवर्स हैं, उनकी जो ये जो लव लाइफ है वो मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, उसमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं। ओके गाइस, तो आप ये देखिए कि सिचुएशन कैसी आप हैंडल कर सकते हो, और आप कोशिश करो अपने भर तक एडजस्ट करने की, अपने पार्टनर को समझाने की। लेकिन कुछ लोग तो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना, वो टेढ़ी खीर ही रहते हैं, वो नहीं समझते। अगर उनके पीछे पीछे भागो, उनको समझाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो, उनकी मिन्नतें करो, तो उनके दिमाग और खराब होते हैं, उनका पारा और 7वें आसमान पर जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक कहावत है ना कि मूर्ख की औषधि दंड ही है। तो ऐसे लोगों को वो डिजर्व करते हैं कि उन्हें दंड मिले। तो आप ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में मत रहो। और अगर आप अनमैरिड हो और वो आपको छोड़ करके चला गया या चली गई, टॉक्सिक रिलेशनशिप उसके साथ था आपका, तो आप ईश्वर को धन्यवाद दो कि अच्छा हुआ कि आप विवाह के बंधन में उससे नहीं बंधे, और पहले ही भगवान ने आपको उससे छुटकारा दिला दिया। सोचिए अगर ये चीज शादी के बाद होती तो कितना इंसान को दुख झेलना पड़ता। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। ओके गाइस, अब चलिए मैं देखूंगी कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए, मेरे पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स की प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। एंजल प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। पहला कार्ड है जस्टिस, टेम्परेंस, हर्मिट। एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है द मून। यहाँ पर गाइस जो कार्ड्स आए हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए पाइल नंबर 3, वो ये मुझे बता रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा चिंतन मनन करने वाले व्यक्तियों में से हो। क्योंकि ये देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपका जो पार्टनर है वो भी आपको दुख दे रहा है। अगर मैरिड है तो भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप को फेस कर रहे हैं। आप काफी चिंतन मनन करते रहेंगे अपनी लाइफ में। आपको जिस भी सर्कमस्टेंसेस में आप हो उसमें काफी आप चिंतन मनन करोगे, ये ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, इस सब चीजों को सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप अपने ऊपर भी आप आत्मचिंतन करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें ग्रोथ मिले। आप बैलेंस बना करके रखना चाहोगे
आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी जो लव लाइफ है उसका कहीं भी कोई प्रभाव आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़े। आप बैलेंस बना करके रखोगे। जब आप ऑफिशियल वर्क करोगे, जब आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को डील करोगे, तो आप ये नहीं चाहोगे कि आपकी पर्सनल लाइफ का कुछ भी आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर इफेक्ट पड़े। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपनी पर्सनल लाइफ पे आप परेशान हो, तो आप वो परेशानी प्रोफेशनल लाइफ तक नहीं आने देना चाहोगे। इस तरह की आपकी टेंडेंसी रहेगी। यानी आप ये सोचोगे कि मेरा जो पर्सनल दुख है वो दुख रहे, उसका प्रभाव मेरे प्रोफेशन पे ना पड़े। क्योंकि अगर प्रोफेशन पर अगर आप उस दुख को असर पड़ा, तो फिर आप कैसे जॉब कर पाओगे या कैसे कुछ काम कर पाओगे। ये सब चीज आप अच्छी तरह से जानोगे और आप जो है अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ भी दुख की छाया प्रोफेशनल लाइफ पर नहीं पड़ने दोगे। आपके लिए जस्टिस होगा। आपको ऑफिस में आपके जो कामों को सराहा जाएगा, क्योंकि आप हर चीज के प्रति काफी गंभीर रहोगे, काफी आप कॉशियस रहोगे, आप चीजों को लाइटली नहीं लोगे। क्योंकि वक्त ने, आपकी लव लाइफ ने आपको इतना मैच्योर कर दिया होगा या मैच्योर कर दिया है अभी भी, कि आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियसली लोगे और उसके साथ किसी भी प्रकार का जो कहना चाहिए कि किसी भी प्रकार की लचीलापन आप नहीं रखोगे। आप ये सोचोगे मेरा जो फर्ज है, मेरा जो काम है, वो मुझे बहुत डेडिकेशन से करना है और आप करोगे भी। तो नतीजा ये है कि आपके काम को सराहा जाएगा, आपको आपके कामों का इनाम भी मिल सकता है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी रहने की संभावना है, क्योंकि आप हर दृष्टि से अपने प्रोफेशन को अच्छा बनाने के लिए चिंतन मनन करोगे। आत्मचिंतन करोगे कि अपना जॉब कैसे बचा करके रखें, कैसे अगर आप कुछ काम अपना कर रहे हो तो कैसे आप अपने काम में ग्रोथ को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आप एफर्ट्स लगाओगे, नई नई चीजें आप ढूंढोगे कि अपने काम को कैसे बढ़ाएं। आप अपने एजुकेशन को भी बढ़ाने की दिशा में प्रयास कर सकते हो। अगर आप जॉब में हो तो आपको ये पता है कि अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन और बढ़ा लूं तो मुझे और बेटर जॉब मिल सकता है। इस तरह के आप काफी एफर्ट्स लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जॉब के साथ कुछ पढ़ाई लिखाई भी करो, ऐसा भी आप कर सकते हो। क्योंकि आप अपनी लव लाइफ से निराश रहोगे, तो इसलिए आप अपनी एनर्जी को आप ये सोचोगे कि कैसे किसी पॉजिटिविटी की तरफ अपने मन को भी और अपने काम को भी लगाएं, ताकि आप अपने जीवन में आपने जो लव लाइफ में जो भी कुछ फेस किया है उससे आप कुछ सीखो, उससे आप उसको आप भूलो। उस चीज को भूलने के लिए भी आप अपने आप को काम में बिजी रखोगे और नए नए तरीके जो आप ढूंढोगे, ताकि आपका जो काम है, चाहे वो आपका जॉब हो चाहे आपका वो बिजनेस हो, उसको किस तरह से और बेटरमेंट की ओर ले जाया जा सकता है, इसके एफर्ट्स आप लगाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और आपको इसमें सफलता भी प्राप्त होगी। ओके गाइस, तो आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है वो मुझे काफी अच्छा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब गाइस मैं ये देखूंगी कि आपका पारिवारिक जीवन किस प्रकार से रहने वाला है, आपके फैमिली के लोग जो हैं उनका व्यवहार आपकी तरफ कैसा रहने वाला है और क्या कुछ उनकी थिंकिंग आपके लिए रहने वाली है। ये सारी चीज़ें मैं जानूंगी। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, उनके परिवार के लोगों का बिहेवियर मेरे व्यूअर्स के साथ कैसा रहने वाला है, यानी उन्हें पारिवारिक सुख कैसा प्राप्त होगा, इसके विषय में बताने की कृपा करें एंजल प्लीज। चलिए अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। पहला कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड है द टावर का और एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो गाइज यहाँ पारिवारिक जीवन मुझे ज्यादातर आपका अच्छा ही दिखाई दे रहा है,
कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी आपके परिवार में होंगी जो आपको विचलित करेंगी। ठीक है, कभी, हमेशा नहीं, हमेशा आपकी जो पारिवारिक स्थिति रहेगी वो अच्छी ही रहेगी। और कभी कभी जैसे मान लीजिए किसी के परिवार में कुछ भाई भाई में लड़ाई होती है, तो बिजनेस अलग हो जाता है या मकान अलग हो जाते हैं। इस तरह की कुछ घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं जो कि आपको कष्ट दे सकती हैं। और बाकी आपका जो पारिवारिक जीवन है वो अच्छा रहने वाला है, और आपकी रेस्पेक्ट होगी आपके परिवार में, और लोग आपकी इच्छाओं को ऑनर देंगे, आपकी थिंकिंग को वैल्यू करेंगे, आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी भावनाओं की कद्र की जाएगी। केवल कुछ पीरियड के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके परिवार में कुछ कलह क्लेश या कुछ अलग थलग, जैसे मैंने कि बताया कि भाई भाई में बंटवारा, या मान लीजिए भाई बहन में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, या बाप बेटे में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब आपके फादर इन लॉ टाइप की जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे कुछ बहस, और फिर उसके बाद आपका उनसे अलग हो जाना या उनका आपसे अलग होने के लिए आपको बाध्य करना, ये सारी घटनाएं होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। तो उससे थोड़ा सा आप विचलित जरूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज बाकी जो चीजें हैं वो मुझे पॉजिटिव ही दिखाई दे रही हैं। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। आपके परिवार के लोग आपके एफर्ट्स की कद्र करेंगे, आप उनके लिए एफर्ट्स करोगे भी, आप उनके लिए बहुत प्रयास करोगे कि परिवार के लोग आपसे खुश रहें, संतुष्ट रहें, और वो रहेंगे भी खुश, और आपको जताएंगे भी कि वो आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं। इस तरह के भावनाएं उनकी रहेंगी आपके परिवार के लोगों की। तो पारिवारिक जीवन भी गाइज मुझे आपका अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है। केवल कुछ समय के लिए ही कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। चलिए गाइज, अब मैं देखूंगी कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, वो अपनी लाइफ में आपके किस गाइडेंस को फॉलो करें। एंजल्स प्लीज मुझे बताने की कृपा कीजिए। मेरे पाइल 3 के व्यूवर्स को आप अपना क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला एंजल का गाइडेंस है रिफ्लेक्शन, फोनिक्स, स्टेप फॉरवर्ड, और एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है हग, गले मिलना। यहाँ पर गाइज, यहाँ जो एंड ऑफ द डेक की एनर्जी है हक की, वो ये बता रही है कि आपको हर एक इंसान से, हर एक व्यक्ति से आपको अपना अच्छा बिहेवियर, यानी आपको अपना प्रेममय व्यवहार ही रखना है। आपके लाइफ में जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भविष्य में आएगी, या आपकी लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है, तो ऐसा नहीं है गाइस कि मैं ये नहीं कहती कि इंसान के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता, आपके ऊपर उसका असर पड़ेगा। आप परेशान तो रहेंगे ही, कोई भी इंसान परेशान रहता है, टेंशन में रहता है, दुखी रहता है। आप इतने प्यारे इंसान हो, आपका जो दिल है, यहाँ पर एस ऑफ कप की जो एनर्जी वो बता रही है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, और आपका जो दिल है वो दूसरों के लिए प्रेम भावना से भरा हुआ है। आप दूसरों को प्रेम लुटाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करते, लेकिन आपको मिल नहीं पाता जितना आप डिजर्व करते हो। तो यहाँ पर एंजल का गाइडेंस ये है कि अगर आपको कोई प्रेम नहीं भी देता है, लेकिन उसके बावजूद आप अपना जो प्रेम देने वाला नेचर है इसका त्याग नहीं करना। आप अपना वो भोलापन, वो प्रेममय, वो करुणामयी नेचर बनाए रखना। आपको लोग अगर नहीं अप्रिशिएट करें तो भी आपको अपना जो गॉड गिफ्टेड नेचर है उसको एज इट इज बनाए रखना है। कठिनाई या दुख मिलने से आपको उस नेचर को नहीं त्यागना है। हालांकि थोड़ा असर इंसान के ऊपर पड़ता जरूर है। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं
कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको आपके जीवन पथ पर आगे प्रोग्रेस की दशा में ले जाएंगे, प्रोग्रेस की अवस्था में ले जाएंगे और आप जीवन की ऊंचाइयों तक चले जाएंगे। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आनी है, शुरू से ही आप प्रॉब्लम को फेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप अपना भोलापन वाला नेचर बनाए रखें और आपको जो भी दुख मिल रहा है उससे आप सीख ग्रहण करें। जो पास्ट में आप दुख झेल रहे हैं या जो दुख आप झेल रहे हैं या आपको जो भी दुख मिला है उससे आप लेसन ग्रहण करें, उससे आप सीख ग्रहण करें और जो आप सीखें उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। आप दूसरों को दुख न दें, क्योंकि एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको दुख प्राप्त करके ये अनुभव हो चुका है कि जब दुख मिलता है तो कितना दुख होता है, ये अच्छी तरह से आप जान चुके हैं। तो आप अपना जो प्यारा नेचर है दूसरों के प्रति प्रेम लुटाने का, वो किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं है। वो आपको अपना वो भोलापन, वो नेचर की वो खूबसूरती, आप अपने स्वभाव की वो खूबसूरती बनाए रखिए और एंजल्स को आपका पूर्ण सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है और वो आपको फर्श से अर्श तक ले जाने में, यानी आपको धरती से आकाश तक की ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कसर नहीं रखेंगे, कुछ नहीं बचा रखेंगे। आपको जीवन में दुख मिलने के बावजूद भी आप किसी भी चीज में किसी से पीछे नहीं रहेंगे। बस ये है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करते रहें और अपने नेचर का, आपके जो स्वभाव में जो भोलापन है, इनोसेंसी है, निर्दोषिता है, उसको आप मेंटेन रखिए, उसको बनाए रखिए। आपके ऊपर कष्ट आया है तो आप रूड ना हो जाइए, आप दूसरों के प्रति कठोर रवैया ना अपनाइए, बल्कि आप वही सॉफ्टनेस बनाए रखिए जो शुरू में आपके व्यवहार में रहती थी, आपके नेचर में रहती थी। तो एंजल्स आपको अपना भरपूर सपोर्ट देंगे और आप अपने जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने में आपको देरी नहीं लगेगी, ऐसा एंजल्स का गाइडेंस है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय शिव शक्ति, जय माता की, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। Thank you for watching. If you like this video, please like, share and subscribe my channel.